Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Dr. Rina Economic Studies. Today we cover differentiation from basic to advanced applications because this is the highest scoring topic of mathematical economics. This is important not only for maths but also for micro, macro and जहाँ भी हमें रेट ऑफ चेंज और स्लोप फाइंड आउट करने की ज़रूरत होती है हम डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं. और रिमेंबर वन थिंग, कीप डिफरेंशिएटिंग यूर सेल्फ फ्रॉम अदर्स एंड JRF इज वेटिंग फॉर यू. और आज के सेशन के लिए ज़रूरी है कि आप पेन और नोटबुक साथ लें बिकॉज अगर आप फॉर्मूलाज को मेरे साथ और बाद में प्रैक्टिस करेंगे तो आप प्रत्येक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे. सो लेट्स बिगिन. कैलकुलस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट डिफरेंशिएशन, सेकंड इंटीग्रल. डिफरेंशिएशन क्या होता है? इट रिप्रेजेंट्स स्लोप. टू फाइंड आउट स्लोप और रेट ऑफ चेंज हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे एक कर्व है डिमांड कर्व, इस पे हम एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ एक ये टेंजेंट पॉइंट है. इस टेंजेंट पॉइंट पे अगर हमें स्लोप फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है तो हम डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे. और इंटीग्रल और इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे? टू कैलकुलेट द शेडेड रीजन अंडर ए कर्व बिटवीन टू पॉइंट. मीन्स इस शेडेड रीजन को फाइंड आउट करना है तो हम इंटीग्रेशन को यूज करेंगे. डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ चेंज को और स्लोप ऑफ कर्व को. सो डिफरेंशिएशन और डेरिवेशन सेम थिंग है, तो इसके लिए हम इन सिंबल का यूज करेंगे. डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करने के लिए हम इनमें से किसी भी सिंबल का यूज कर सकते हैं. इसके इकोनॉमिक ट्रांसलेशन क्या है? इकोनॉमिक्स में जो भी मार्जिनल टर्म है उनको फाइंड आउट करने के लिए हमेशा डिफरेंशिएशन और डेरिवेशन का यूज किया जाता है. जैसे अगर हमें मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो हम टोटल कॉस्ट का डेरिवेशन करेंगे. मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड आउट करनी है तो टोटल यूटिलिटी का डेरिवेशन करेंगे. ऐसे ही रिवेन्यू फाइंड आउट करने के लिए टोटल रिवेन्यू का हम डेरिवेशन करेंगे. डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करने के लिए टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है. फर्स्ट कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो, सेकंड है कि उसकी फाइनाइट लिमिट हो. इसको हम एक ग्राफ से समझेंगे. जैसे एक ये कर्व है, ये अनदर कर्व है. जैसे फर्स्ट ग्राफ में ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन को शो कर रहा है, तो अगर हमें इसमें इजीली डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज को फाइंड आउट कर सकते हैं. और ये है डिसकॉन्टिन्यूस. अब हमें इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है और ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है तो हम रेट ऑफ चेंज या स्लोप को फाइंड आउट कर ही नहीं सकते. तो इसके लिए जरूरी है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो. और ये एक फंक्शन है 4x + 3, इसमें y डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. जैसे अगर कोई फंक्शन इस टर्म में है x की पावर n, तो इसमें x किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? x रिप्रेजेंट करेगा रियल नंबर को और n होल नंबर को. जैसे अब ये रियल नंबर और होल नंबर क्या होता है? जैसे होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 ऐसे इन नंबर को हम होल नंबर बोलेंगे. और x रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर को. मीन्स x के अंदर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर ये सब इंक्लूड होते हैं. और n सिर्फ होल नंबर होता है.
2022 में एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में कि मार्जिनल कॉस्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा हमने पहले पढ़ा था कि मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हम टोटल कॉस्ट का डेरिवेशन करेंगे, तो हमारा आंसर होगा बी। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या शो करता है? स्लोप ऑफ टोटल कॉस्ट का। अब है यूजेज ऑफ डिफरेंशिएशन इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में डिफरेंशिएशन के क्या क्या यूजेज होते हैं? जैसे फर्स्ट है, अगर हम स्लोप फाइंड आउट करना है, चेंज को फाइंड आउट करना है, तो हम डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। सेकंड है मैक्सिमा मिनिमा, मीन्स कोई कर्व है उसका मैक्सिमम पॉइंट फाइंड आउट करना है तो मैक्सिमा निकालेंगे, मिनिमम पॉइंट फाइंड आउट करनी है तो मिनिमा निकालेंगे। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? कोई कर्व अपनी कन्वेक्सिटी को चेंज करता है तो हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। जैसे कर्व कनकेव टू कन्वेक्स और कन्वेक्स टू कनकेव कन्वर्ट होता है तो हम उसके लिए भी डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। और इलास्टिसिटी फाइंड आउट करने के लिए भी हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। इलास्टिसिटी क्या शो करता है कि हाउ सेंसिटिव क्वांटिटी डिमांड टू इट्स प्राइस, उसके लिए भी हम डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। मार्जिनल एनालाइज करने के लिए भी हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के लिए, जैसे अगर प्राइस इक्वल है मार्जिनल रिवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के, तो ये कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर है? ये परफेक्ट कंपटीशन को शो कर रहा है, तो इनके लिए भी हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। अब देखिए, जहाँ dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0 हो और डी स्क्वायर वाई और dx का स्क्वायर भी 0 के इक्वल हो, तो हम इसको क्या कहेंगे? इसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे। तो हमारा आंसर होगा सी। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो 2024 में आया था। अब है इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन। फर्स्ट है कांस्टेंट। एक कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट टर्म होती है उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। क्यों होता है डिफरेंशिएशन 0? डिफरेंशिएशन में हम रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करते हैं। जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंडेंट वेरिएबल पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कितना इफेक्ट आता है, ये हमें डिफरेंशिएशन शो करता है। लेकिन जो कांस्टेंट टर्म होती है उसका तो कोई इफेक्ट होता ही नहीं डिपेंडेंट वेरिएबल पर, इसीलिए इसका डेरिवेशन 0 होता है। सेकंड है पावर और पॉलिनोमियल। ये इस टर्म में होता है, जब कोई भी इक्वेशन a1 xn a2 xn-1 ऐसे इस टर्म में होता है तो हम उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे इसके कुछ पार्ट्स डिस्कस करते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक। लीनियर कौन सा होता है? लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री हाईएस्ट डिग्री 1 होती है और ये स्ट्रेट लाइन होता है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? इसको हम पैराबोलिक भी कहते हैं और इसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है। और जैसे एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, MPL, APL इनको रिप्रेजेंट करता है। और मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे ये यू शेप और इन्वर्टेड यू शेप, बोथ शेप का हो सकता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक क्या होता है? इसकी हाईएस्ट डिग्री होती है 3। ये एस शेप का होता है, लाइक दिस। जैसे कोई भी कर्व है इस शेप का होगा, जैसे टोटल कॉस्ट कर्व, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का हो। अब है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी हाईएस्ट डिग्री 4 और मोर देन 4 होती है। अब हमारा अनदर पॉइंट है, अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सम और डिफरेंस। जैसे ये दो u प्लस u डैश, u प्लस v है, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम सबसे पहले u का डिफरेंशिएशन करेंगे प्लस v का डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके, जैसे हम इसका 4x की
क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आएगा। जैसे हमने इस पोलिनोमियल में सीखा था x की पावर n है, किसी भी फंक्शन की पावर n है उसको हम एज इट इज पहले लिख देंगे, जैसे nx और इसकी पावर में से 1 माइनस कर देंगे nx n माइनस 1। जैसे 5x, ये x की 5 है, इसको डिफरेंशिएट करना है तो हम इसकी पावर को एज इट इज पहले लिखेंगे, फिर x की पावर 5 माइनस 4, x की 5 है, इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो हम पहले 5 लिखेंगे, जो इसकी पावर है सेम वही लिखेंगे, फिर x 5 माइनस 1, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ 5x की 4। ऐसे ही अगर हमें u प्लस वी, ये एक फंक्शन है, इसको अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो हम क्या करेंगे, अब 4x की क्यूब है तो इसके लिए 4 मल्टीप्लाई 3 x की पावर 3 माइनस 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, ये 2x स्क्वायर, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, 2 की पावर x की पावर 2 है, इस 2 को x की पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और ये x की पावर 2 माइनस 1 करेंगे, प्लस इसकी पावर 1 है तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 1 और x की पावर 1 माइनस 1, और एक कोई भी कांस्टेंट टर्म होते हैं उसका डेरिवेशन डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। तो हमारा आंसर क्या आएगा 12x की स्क्वायर 4x माइनस 5। ये माइनस 5 क्यों हुआ, क्योंकि कोई भी वेरिएबल है अगर उसकी पावर 0 है तो 1 के इक्वल होगा, इसीलिए ये 5 यहाँ पे 5 आएगा। ऐसे ये है u प्लस वी, पहले u का डेरिवेशन करेंगे प्लस फिर v का डेरिवेशन करेंगे। ऐसे ही अगर हमें u माइनस वी का डेरिवेशन करना है तो पहले हम u का डेरिवेशन करेंगे माइनस, साइन चेंज हो जाएगा, फिर v का डेरिवेशन करेंगे। अब है प्रोडक्ट, u मल्टीप्लाई v, इनका डेरिवेशन करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम u का डेरिवेशन करेंगे और v को एज इट इज मल्टीप्लाई कर देंगे उसके साथ, प्लस हम u को एज इट इज लिखेंगे और v के डेरिवेशन के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और v इज इक्वल टू 3x प्लस 1। अब हमें इनका डेरिवेशन निकालना है, जैसे अब यहाँ पे है कि x का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3x प्लस 1, तो पहले हम क्या करेंगे u का डेरिवेशन कर देंगे, ये u है और ये v है। तो देखिए आप, हमने क्या किया कि पहले u का ये u है, इसका डेरिवेशन किया, क्या हुआ x की स्क्वायर है, इसका डेरिवेशन क्या होगा, ये 2 आगे आ जाएगा और x की पावर 2 है उसमें से 1 माइनस कर देंगे, 2x मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज u के साथ 3x प्लस 1, प्लस u को एज इट इज लिखेंगे एक्स स्क्वायर और ये v है, इसका डेरिवेशन क्या करेंगे, 3x का डेरिवेशन क्या होगा 3 होगा। जैसे हमने पहले देखा था कि अगर हम x को डेरिवेट करते हैं तो हमारा वैल्यू 1 आती है, तो 3x का डेरिवेशन कितना हुआ 3, और x एक कांस्टेंट टर्म है इसलिए उसका डेरिवेशन 0 हुआ, तो हमारा आंसर ये आ गया। अब है क्वोशिएंट, अगर कोई भी वैल्यू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है तो उसका डेरिवेशन करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले u का डेरिवेशन करेंगे, उसको v से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस u को एज इट इज लिखेंगे और v का डेरिवेशन करेंगे डिवाइड बाई v स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और v इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, तो हम x प्लस 2 का स्क्वायर कर देंगे और सबसे पहले u का डेरिवेशन करेंगे, तो u का डेरिवेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेशन क्या होगा 2x होगा, और v x प्लस 2 एज इट इज मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 u है, इसको एज इट इज लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाई x प्लस 2 का डेरिवेशन क्या होगा 1 होगा, और डिवाइड बाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही
चेन रूल क्या होता है? व्हेन ए फंक्शन इज इनसाइड अनदर फंक्शन, तो उसके उस टाइम हम सबसे पहले आउटर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इनर फंक्शन के डेरिवेटिव के साथ। जैसे ये एक फंक्शन है एफ जी एक्स, अगर इसका डेरिवेशन हमें करना है, एक फंक्शन है इसके अंदर ये अनदर फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आउटर फंक्शन का डेरिवेशन करेंगे। आउटर फंक्शन का डेरिवेशन करके हम इंटर फंक्शन के डेरिवेशन के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे? 3x प्लस 2 है, इसका होल की पावर 4 है। अगर हम इसका डेरिवेशन करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले आउटर फंक्शन x की पावर 4 है, इसका डेरिवेशन करेंगे। सबसे पहले ये पावर 4 है, ये 4 का 4 यहाँ लिख देंगे, 3x प्लस 2, और पावर के साथ हम क्या करते हैं, 1 माइनस करते हैं, तो 4 माइनस 1। इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इनर फंक्शन के डेरिवेटिव के साथ। इनर फंक्शन क्या है, 3x प्लस 2, और अब 3x प्लस 2 का डेरिवेशन क्या होगा, x की पावर 1 है, तो ये वेरिएबल है, किसी वेरिएबल की पावर 1 है, उसका डेरिवेशन हमेशा 1 होगा, क्योंकि x की पावर 1 है। इसका डेरिवेशन करेंगे तो क्या आएगा, 1x 1 माइनस 1, तो x की पावर 0, तो डेरिवेशन हुआ 1। तो इसका डेरिवेशन हुआ 3 और 2 का डेरिवेशन हो गया 0, तो हमारा आंसर क्या हुआ, तो ये हमारा आंसर आ गया, ये 4 3x प्लस 2 की क्यूब मल्टीप्लाई 3, ये हमारा आंसर हुआ। अब लॉगरिथम, अब लॉग की टर्म में कोई है इक्वेशन, तो उसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 डिवाइड बाई इनर फंक्शन मल्टीप्लाई बाई डेरिवेशन ऑफ इनर फंक्शन। जैसे ये लोग है, तो 1 डिवाइड बाई इनर फंक्शन, ये u इसका इनर फंक्शन है, तो 1 डिवाइड बाई u मल्टीप्लाई किससे करेंगे, u के डेरिवेटिव से। तो अब जैसे log 5x स्क्वायर प्लस 3, इसका डेरिवेशन करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 डिवाइड बाई ये इनर फंक्शन है 5x स्क्वायर प्लस 3, 1 डिवाइड बाई 5x स्क्वायर प्लस 3 करेंगे। इस 5x स्क्वायर प्लस 3 के डेरिवेशन से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5x स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेशन क्या होगा, 10x होगा। और ये कैसे होगा, ये हमने सीखा है अभी ऊपर, आप एक बार ट्राई जरूर करना, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इनको अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। अब एक्सपोनेंशियल क्या होता है, व्हेन e रेज टू सम पावर, तो हम उसको एक्सपोनेंशियल टर्म कहेंगे। जैसे एक्सपोनेंशियल टर्म का डेरिवेशन हमें करना है, तो क्या होगा, सबसे पहले तो हम वो टर्म है एक्सपोनेंशियल, उसको एज इट इज लिख देंगे, फिर उसकी पावर का डेरिवेशन कर देंगे। जैसे e है, e की पावर u, उसको एज इट इज लिख दिया, और फिर उसका डेरिवेशन करेंगे u के मल्टीप्लाई करेंगे u के डेरिवेशन के साथ। जैसे अब हमें e x की पावर 2x प्लस 1 है, इसका डेरिवेशन करना है, तो हम सबसे पहले e x प्लस 2, e की पावर 2x प्लस 1 है, इसको सेम लिख देंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 1 के डेरिवेटिव के साथ। तो अब 2x प्लस 1 का डेरिवेशन क्या होगा, आप बताएं, कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर जरूर लिखें। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 की पावर e 2x प्लस 1। पीछे हमने पढ़ा था पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल फंक्शन कौन सा होता है, जिसमें n तो होल नंबर होगा और ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये रियल नंबर होगा, तो वो पोलिनोमियल होगा। तो ये जितनी भी इक्वेशन है इसमें सिर्फ x है, ये फर्स्ट इक्वेशन है जिसकी पावर एक होल नंबर है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट एक पोलिनोमियल इक्वेशन है। और जैसे इसमें x की पावर 3 डिवाइड बाई 2 है, तो ये भी नहीं होगा पोलिनोमियल। इसमें x की पावर 4 है, लेकिन यहाँ पे x की पावर √x को हम कैसे लिख सकते हैं,
एक्स की पावर 1 डिवाइड बाई 2, और ये भी फ्रैक्शन में है और यहाँ पे भी 1 डिवाइड बाई एक्स है। तो इसमें सिर्फ एक यही है जो पोलिनोमियल को शो कर रहा है। अब है हायर ऑर्डर डेरिवेशन। अगर हमें सिर्फ स्लोप और मार्जिनल टर्म फाइंड आउट करनी है तो हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन करेंगे, और कन्वेक्सिटी और कनकेव मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन को यूज करेंगे। जैसे पार्शियल डेरिवेशन। पार्शियल डेरिवेशन कब यूज करेंगे? मल्टीवेरिएट फंक्शन के लिए। जैसे z इज इक्वल टू, z फंक्शन है, एफ एक्स फंक्शन है एक्स और वाई का, तो इसका डेरिवेशन करेंगे हम। z का डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? z डेरिवेशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, और y को कांस्टेंट लेंगे क्योंकि ये पार्शियल डेरिवेशन है। और इसमें हम क्या करेंगे, एक बार तो हम विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेशन करेंगे, सेकेंड टाइम हम विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेशन करेंगे। जब हम विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेशन करेंगे तो हम y को कांस्टेंट लेंगे, और जब हम विद रिस्पेक्ट टू y का डेरिवेशन करेंगे तो हम x को कांस्टेंट लेंगे। जैसे ये हम प्रोडक्शन फंक्शन यूटिलिटी में यूज करते हैं। अब टोटल डेरिवेशन क्या होता है? अब जब वेरिएबल में स्मॉल चेंज को फाइंड आउट करना हो तो हम टोटल डेरिवेशन यूज करेंगे। जैसे टोटल डेरिवेशन क्या होता है? इट टेल अस हाउ ए फंक्शन विल चेंज व्हेन टू वेरिएबल चेंज बाय स्मॉल अमाउंट एट सेम टाइम। जब दो वेरिएबल हैं और वो स्मॉल अमाउंट में सेम टाइम में चेंज हो रहे हैं तो हम उसके लिए टोटल डेरिवेशन यूज करते हैं, जिसको इस टर्म यहाँ पे शो किया गया है। जैसे z एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर टू वेरिएबल हैं और दोनों वेरिएबल में स्मॉल अमाउंट में चेंज आ रहा है। जैसे आउटपुट क्यों है, वो जो लेबर और कैपिटल दोनों पे डिपेंड करता है। तो हमें मार्जिनल इफेक्ट ऑफ x ऑन z फाइंड आउट करना है, लेकिन जब y को कांस्टेंट रखना हो, और z को डेरिवेशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में जब हमें x को कांस्टेंट रखना हो। और dx और dy हम कब करेंगे? जैसे दो टर्म है dz डिवाइड बाई dx मल्टीप्लाई बाई y प्लस gz डिवाइड बाई dy मल्टीप्लाई बाई x। ये है पार्शियल डेरिवेशन। ये पार्शियल डेरिवेशन है, मीन्स इसमें अगर हम z का डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो y को कांस्टेंट रखते हैं, और z का डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं तो x को कांस्टेंट रखते हैं। लेकिन टोटल डेरिवेशन में क्या होगा कि हमको स्मॉल दोनों वेरिएबल में स्मॉल अमाउंट में चेंज आएगा, तो हम उसको इसके लिए हम x और y को कांस्टेंट नहीं रखेंगे। जैसे इसमें ये है टोटल डेरिवेशन। टोटल डेरिवेशन में dz इज इक्वल टू डेरिवेशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x मल्टीप्लाई करेंगे dx के साथ, जो शो करेगा स्मॉल चेंज इन x को, प्लस डेरिवेशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y मल्टीप्लाई बाई dy, और dy क्या शो करेगा? स्मॉल चेंज इन y को। जैसे एक फंक्शन है 12 प्लस 3k, इस क्वेश्चन से आपका ये क्लियर हो जाएगा। जैसे लेबर इंक्रीज बाय 2 यूनिट तो हमारा डीएल कितना हुआ? 2, और कैपिटल इंक्रीज बाय 1 यूनिट। तो हमें आउटपुट में चेंज फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे? लेबर में भी चेंज हुआ, एल में भी चेंज हुआ, और कैपिटल में भी चेंज हुआ। इसमें कोई भी टर्म कांस्टेंट नहीं है, इसलिए इनका अगर हमें टोटल इस सिचुएशन में हम टोटल डेरिवेशन यूज करते हैं। जैसे हम डेरिवेशन फाइंड आउट करेंगे डेरिवेशन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू लेबर एल,
मल्टीप्लाई करेंगे स्मॉल चेंज इन लेबर मीन्स DL, तो लेबर कितना इंक्रीज हुआ 2 यूनिट से, प्लस डेरिवेशन ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू K, मल्टीप्लाई करेंगे DK से स्मॉल चेंज इन K, तो ये चेंज कितना है 1, तो यहाँ हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो चेंज इन आउटपुट कितना हुआ 7 यूनिट। एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप याद रखें कि अगर कोई मार्जिनल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसे रिवेन्यू, कॉस्ट, यूटिलिटी, इनकी मार्जिनल वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन का यूज करेंगे, टोटल फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेशन करेंगे। और रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है मार्जिनल वैल्यू का, ये मार्जिनल वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अगर इसी का रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है हमें, तो हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन यूज करेंगे। और अगर हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव स्केल्ड बाय प्राइस क्वांटिटी रेशियो, तो हम डेरिवेशन ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P मल्टीप्लाई बाय P डिवाइड बाय Q, तो ये हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में यूज करेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो हम सेकंड ऑर्डर कंडीशन यूज करेंगे, तो सेकंड ऑर्डर कंडीशन कौन सी होगी, ये होगी जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन लेस देन 0 होगा, हमारा कर्व कनकेव होगा, तो हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सिचुएशन होगी ये। जैसे एक डिमांड फंक्शन है Q इज इक्वल टू 100 माइनस 2P, प्राइस इलास्टिसिटी फाइंड आउट करनी है व्हेन P की वैल्यू है 20, तो प्राइस इलास्टिसिटी फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ये हमारा फंक्शन है, इसका डेरिवेशन करेंगे P की रिस्पेक्ट में, तो कितना आएगा 2 आएगा। और अब हमें Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए हम इस फंक्शन में P की वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे 100 माइनस 2 मल्टीप्लाई 20, तो Q कितना आ गया 60। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हुआ, ED कितना हुआ DP मल्टीप्लाई बाई, ये हमारा कितना आया था -2, क्योंकि इसका डेरिवेशन अगर इस फंक्शन का अगर हम डेरिवेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू 2, तो हमारा 2 आएगा, -2 आएगा, क्योंकि 100 एक कॉन्स्टेंट टर्म है, उसका डेरिवेशन 0 हो जाएगा। और P की पावर 1 है, तो किसी भी वेरिएबल की अगर पावर 1 है, तो उसका डेरिवेशन हमेशा 1 आता है। और P कितना है हमारा 20 और Q 60, तो हमारा आंसर हुआ -2 डिवाइड बाई 3, जो इन इलास्टिक डिमांड को शो कर रहा है। और अनदर क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में आया था, जिसे कोप डोगलास प्रोडक्शन फंक्शन है ये, इसका मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है, तो किसी भी प्रोडक्ट की मार्जिनल टर्म फाइंड आउट करनी है, तो हम उसका डेरिवेशन निकालते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे Q को विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, तो उस टाइम हम बीटा कांस्टेंट रखेंगे। और डिफरेंशिएशन, जैसे इस मार्जिनल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, किसी भी इकोनॉमिक टर्म का मार्जिनल प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है, तो हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू K, विद रिस्पेक्ट टू K करेंगे, तो हमारा क्या होगा MPK करेंगे, तो K की पावर है अल्फा, AK अल्फा -1, और L बीटा को हम कांस्टेंट रख लेंगे, तो हमारा कितना होगा अल्फा AK, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, K की पावर अल्फा -1 कैसे लिख सकते हैं, K की पावर अल्फा और K की पावर -1 ऐसे लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, K की पावर अल्फा डिवाइड बाय K, तो ये कितना हो गया, K की पावर अल्फा डिवाइड बाई K और L बीटा,
तो हमारा ये कितना हुआ, अल्फा डिवाइड बाई के, ये तो ये क्या है, ये हमारा क्यू है, तो मल्टीप्लाई बाई क्यू, तो एम पी के हमारा कितना होगा, अल्फा डिवाइड बाई के, जो फर्स्ट है राइट आंसर। ऐसे ही हम विद रिस्पेक्ट टू अल्फा डिफरेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को, विद रिस्पेक्ट टू एल डिफरेंशिएट करेंगे और के को कांस्टेंट रखेंगे। विद रिस्पेक्ट टू अगर हम एल इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एल की पावर क्या है, बीटा, उसको एज इट इज हम आगे ले आएंगे, ये गिवन है, और के को हम कांस्टेंट रखेंगे, के अल्फा, और एल की पावर क्या है, बीटा, उसको 1 माइनस कर देंगे उसमें से, तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, बीटा ए के अल्फा, जैसे हमने के अल्फा -1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे के अल्फा मल्टीप्लाई के -1, ऐसे ही हम एल बीटा -1 को लिखेंगे, एल बीटा -1 को लिखेंगे, एल की पावर बीटा मल्टीप्लाई एल की पावर -1, तो हम इसको लिखेंगे एल की पावर बीटा डिवाइड बाई एल -1, तो ये क्या होगा, एल की पावर बीटा डिवाइड बाई एल। अब ये क्या हो गया, बीटा डिवाइड बाई एल, तो हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो, विद रिस्पेक्ट टू एल क्या होगा, बीटा ए के की पावर अल्फा, एल की पावर बीटा क्या है, हमारा क्यू है, तो इसकी जगह हम क्यू को पुट कर देंगे, क्यू, और ये डिवाइड बाई एल है, तो एम पी एल हमारा कितना हुआ, बीटा डिवाइड बाई एल, तो हमारा आंसर हुआ ए एंड डी, तो ए एंड डी करेक्ट आंसर है हमारा, ए एंड डी हमारा करेक्ट आंसर है। अब क्या है, इफ इनवर्स डिमांड फंक्शन इज गिवन एज पी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ क्यू यूजिंग द प्रोडक्ट रूल शो इन द इमेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर मार्जिनल रिवेन्यू, मीन्स हमें इसका मार्जिनल रिवेन्यू फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट रूल का यूज करके कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए P किसका फंक्शन है, Q का, यहाँ हम P को करेंगे U के इक्वल और Q को करेंगे V के इक्वल, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रोडक्ट रूल, हमें क्वेश्चन में दिया है कि प्रोडक्ट रूल फॉलो करना है, तो U मल्टीप्लाई V का डेरिवेशन करेंगे, तो कैसे होगा, U का डेरिवेशन करेंगे उसको V से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस U को एज इट इज लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे V के डेरिवेशन के साथ, और इसीलिए हम टी आर किसके इक्वल होता है, टोटल रिवेन्यू प्राइस मल्टीप्लाई क्यू के इक्वल होता है, और हमें फाइंड आउट करना है एमआर, और कोई भी मार्जिनल टर्म होती है जब हम टोटल का डेरिवेशन करते हैं तो हमें मार्जिनल फाइंड आउट होता है, तो इसीलिए हम टोटल रिवेन्यू का डेरिवेशन कर देंगे एमआर फाइंड आउट करने के लिए, तो हम इसका डेरिवेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू, तो क्या होगा, P एंड Q टू टर्म है, विद रिस्पेक्ट टू Q हम डेरिवेशन करेंगे, P और Q दो, U ये तो है U और ये है V, सबसे पहले हम P का डेरिवेशन करेंगे, dP अपॉन dQ, और Q को कांस्टेंट रख देंगे, प्लस उसके बाद हम P को कांस्टेंट रखेंगे और dQ अपॉन dQ, Q का डेरिवेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू Q, क्योंकि हमें Q के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेशन करना है, P का भी और Q का भी, दोनों का Q के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करना है, और तो इसलिए P को एज इट इज कांस्टेंट रख दे, ये P है U, उसको सेम लिख देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे Q के डेरिवेशन के साथ, तो dQ को कट जाएगा तो ये 1 आ जाएगा, तो हमारा मार्जिनल रिवेन्यू कितना होगा, P प्लस Q मल्टीप्लाई DP डिवाइड बाई Q। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम इनका इकोनॉमिक एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, और इकोनॉमिक एप्लीकेशन से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हैं हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल डिस्कस करेंगे।
थैंक यू।